जय हिंद साथियों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है गति मोशन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आईआरटी और पॉलिटेक्निक की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है। इसमें पढ़ेंगे क्या? तो गति, विराम, दूरी, चाल, विस्थापन, वेग, त्वरण, औसत चाल, औसत वेग, ये महत्वपूर्ण जो डिफिनेशन है पढ़ेंगे, समझेंगे इसे, ये होते क्या हैं, टॉपिक क्या होते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक, दो टॉपिक बताइए जहाँ से आईआरटी और पॉलिटेक्निक में सवाल आ ही जाए इस चैप्टर के, तो वो दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है औसत चाल, दूसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। जो गति के 3 समीकरण पढ़ते हैं आप और औसत चाल, यदि दोनों यही टॉपिक मन लगा के पढ़ लिया जाए तो इस चैप्टर से आने वाले परीक्षा के क्वेश्चन बन जाएंगे निश्चित ही। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं यह चैप्टर। विराम, रेस्ट क्या होता है? भाई गति पढ़ने चल रहे हो तो विराम बताओ पहले क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। मोशन तो बाद में देखेंगे, पहले रेस्ट देख लो। तो रेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, मुझे देखो, किसी भी वस्तु का पोजीशन माने स्थित, यदि समय तथा परिवेश सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सापेक्ष चेंज न हो रहा हो, बदल न रहा हो, तो वह वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। और यदि किसी वस्तु का पोजीशन समय और परिवेश के सापेक्ष बदल रहा हो तो गति की अवस्था में कही जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपके सापेक्ष हम क्या हैं, हमारा पोजीशन बदल रहा है? नहीं, समय बढ़ रहा है, आपके सामने हम सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम विराम में कहे जाएंगे आपके रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? और गति की अगर बात करें तो देखो, अब आपके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या कहलाएंगे गति में, क्योंकि पोजीशन समय के साथ साथ आपके सापेक्ष, सराउंडिंग के सापेक्ष बदल रहा है। तो किसी वस्तु का परिवेश, किसी वस्तु की स्थिति परिवेश तथा समय के सापेक्ष यदि न चेंज हो, न बदले, तो विराम की अवस्था में कही जाती है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन परिवेश तथा समय के सापेक्ष बदलता रहे तो गति में कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो जरा एक और भी बात समझ लो। ये तो दोनों डिफिनेशन सामने पड़े हैं, लेकिन एक साथ में और बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये नोट है, और नोट क्या है? गति और विराम सापेक्षिक होते हैं। सर, इस सापेक्षिक मतलब रिलेटिव अंग्रेजी में कहते हैं, रिलेटिव होते हैं, सापेक्षिक होते हैं। गति और विराम क्या होते हैं? सापेक्षिक होते हैं। ये सापेक्षिक का क्या मतलब है? सापेक्षिक का क्या मतलब है? जैसे आपके सापेक्ष हमारा पोजीशन नहीं बदल रहा है इसलिए हम विराम में थे, आपके सापेक्ष हमारा पोजीशन बदल रहा था इसलिए हम गति में थे। तो सापेक्षिक होता है कह रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब है, समझाता हूँ। देखो सर, ये क्या बना रहे हैं? ये ट्रेन बना रहे हैं। हाँ गुरुजी, ट्रेन तो बन गई। ये मान लो क्या है सर? ट्रेन है। ट्रेन है, ठीक है। आमने सामने चंगू मंगू बैठे हैं, इस तरह से सब बैठे हैं। ये चंगुआ बैठा है, ये मंगू बैठा है, चंगू मंगू बैठा है आमने सामने, ठीक। और बाहर एक खिड़की है, ठीक है। खिड़की से बाहर प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है। अब कहेंगे प्लेटफार्म सर यहाँ कहाँ है? यहाँ पटरी है। अरे मान लो प्लेटफार्म है भाई, ये प्लेटफार्म है। चाय ले लो, ये चाय बेच रहा है कौन, ठीक है। चंगू मंगू, ये है महेश, चाय बेच रहा है। अब जरा बताइए, ये ट्रेन चल रही है, इधर जा रही है, ये आमने सामने दोनों हैं, है कि नहीं? तो आमने सामने दोनों हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? विराम में पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। ट्रेन जा रही है, सोच के देखो जरा, अपने आप को ट्रेन में बैठाओ, आमने सामने जो बैठा है सामने आमने ही रहेगा, ट्रेन चल रही है। इसका मतलब सामने वाले के सापेक्ष आपका पोजीशन नहीं बदला तो आप विराम में हो गए। लेकिन जो यहाँ चाय पटरी के उस पर, मतलब प्लेटफॉर्म पे जो है, प्लेटफॉर्म पे जो है उसके सापेक्ष आपका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं? आप तो आगे जा रहे हो, इसका मतलब उसके सापेक्ष पोजीशन बदल रहा है तो आप गति में कहलाए। इसका मतलब एक ही समय में, उसी समय में आप इस व्यक्ति के सापेक्ष, यहाँ ये आप हैं, आप इस व्यक्ति के सापेक्ष विराम में हैं, जबकि इस व्यक्ति के सापेक्ष गति में हैं।
इसका मतलब सापेक्षिक है कि नहीं, किसके सापेक्ष देखा जा रहा है, बात ये होती है। गति और विराम दोनों सापेक्षिक होते हैं। इसका मतलब कहाँ से देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, कि कहाँ से देख रहे हो। गति और विराम इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर देखने वाले कहाँ से देख रहा है। इसीलिए आपने कभी पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन, तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक होता है रिलेटिव मोशन, बहुत मज़ेदार। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मोशन के बाद पढ़ा दूंगा रिलेटिव मोशन। तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कोई ट्रेन इस तरह से आपने पढ़ा होगा, कोई ट्रेन इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और कोई ट्रेन इधर से आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आमने सामने नहीं आ रही है, बगल से जाएगी। तो इसमें बैठे व्यक्ति को, अब या इसमें बैठा है तो बगल वाली जो पार हो रही है इसे इधर से, ये कौन सी ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से, ये नई ट्रेन है, बुलेट ट्रेन, ठीक है। अब इसमें बैठे व्यक्ति को यह 100 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई फील होती है, आभास होती है, और इसमें बैठे व्यक्ति को यह 100 किलोमीटर से जाती हुई आभास होती है। जब आप ट्रेन को क्रॉस करते हो ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? जब आप इसमें बैठ के भागते हो तो अगल बगल के वातावरण पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, जितने भी सराउंडिंग हैं, यहाँ तक रोड भी पीछे भागती हुई नज़र आती है, पेड़ पौधे पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों? रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप तो ये 100 पढ़े होंगे, 60 और 100 जोड़ देते हैं सर, 60 और 40 जोड़ देते हैं, 100 हो जाता है आसानी से, यही पढ़े होंगे। लेकिन अब ये बताओ, अगर आप इधर जा रहे हो और कोई ट्रेन इधर जा रही है, अब रिलेटिव मोशन कैसे बताओगे? अब कैसे जोड़ोगे? अब वेक्टर लग जाएगा, ठीक है, समझाऊंगा। आप ये हो, ऊपर से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, वर्षा की बूंदें आ रही हैं, छाता तानना है, किधर ताने? अभी तो ठीक है सर, खड़े हैं तो डायरेक्ट ऊपर तान लिया, हाँ, लेकिन मान लो वर्षा की बूंदें ऐसे गिर रही हैं और आप अब दौड़ रहे हो। अब छाता अगर एकदम वर्टिकल लोगे तो भीग जाओगे। अब किस कोण पे ले छाता? तो ये सब बातें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, मैं आगे समझाऊंगा, चिंता नहीं करिएगा, रिलेटिव मोशन समझाऊंगा, ठीक। मोशन पहले समझ लो, फिर रिलेटिव मोशन भी समझाऊंगा। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है। तो रिलेटिव होते हैं मोशन और रेस्ट, क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव माने सापेक्षिक होते हैं। बात समझ में आया? ठीक, इसे बनाओ, हटाओ, मिटाओ। देखिए, एक कंसेप्ट है दूरी, दूसरा कंसेप्ट है विस्थापन। ये दूरी और विस्थापन क्या होते हैं इन्हें देखो। ये एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अब यहाँ से ए से बी तक ऐसे भी जा सकता है कोई, ठीक है। ए से बी तक इधर से भी जा सकता है कोई, ए से बी तक ऐसे भी जा सकता है कोई, ए से बी तक ऐसे भी जा सकता है कोई। जाने का रास्ता ये है, ठीक है। तो यदि ए से बी तक, ए बी इस रास्ते से गया तो ए सी बी, तो ए सी बी तय किए गए मार्ग की लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, कितना गया, वह दूरी कहलाती है। जो ए से बी होगा यही दूरी है, ठीक है। मान लीजिए सर, सी के बाद डी, ए डी बी इस रास्ते गया, तो इस रास्ते गया तो ए डी बी, यह जो तय किए गए मार्ग की लंबाई है वह दूरी होगी। सर इधर से गया ए ई बी, अगर इधर से गया तो यह दूरी है। सर ए एफ बी, ये दूरी हो जाएगा अगर इधर से गया तो। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई, जौने रास्तवा से जाए हो ओकर वास्तविक लेंथ का हो, एक्चुअल लेंथ नाप ला, वह दूरी होता, बस जिधर से जाता। लेकिन विस्थापन का होए, ग तो ऐसे घूम टहल के कई रास्ते से जा सकता है, दूरी के लिए तो कई रास्ता है, किधर से भी जाए। लेकिन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन सीधा ए से बी तक हुआ। विस्थापन क्या हुआ? ए से बी तक। सर ये बताइए, क्या ए से बी तक जो विस्थापन हुआ है यह भी तो दूरी है? हाँ दूरी है, वही तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए।
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, शार्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये भी दूरी है, लेकिन अगर इधर से जाता है तो यही दूरी भी बन जाएगा, यही विस्थापन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इधर से गया, ये रास्ते अपना के गया, तब भी विस्थापन ए से बी तक होगा। अगर इस रास्ते से गया तब भी विस्थापन ए से बी होगा। अगर इस रास्ते से गया तब भी विस्थापन ए से बी होगा। इस रास्ते से गया तब भी विस्थापन ए से बी होगा। समझ रहे हैं? विस्थापन एक ही आएगा, लेकिन दूरी कई रास्ते हो सकते हैं। कई, जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते की लंबाई नाप लेना, दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन किस पे डिपेंड करता है? रास्ते की लंबाई से नहीं मतलब है कि कौन रास्ते से गए, नहीं, बस प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया? विस्थापन में दिशा भी फिक्स होता है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, इसके बीच किधर जाना है। तो दिशा फिक्स होने से सदिश राशि हो जाती है। दूरी में दिशा नहीं फिक्स है, किधर भी घूम टहल के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूरी अदिश होती है। तो दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, समझ में आया? ठीक, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, दूरी क्या है भाई? दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, दूरी अदिश राशि है। ठीक, दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का एसआई मात्रक, सरकारी मात्रक मतलब इंटरनेशनल मात्रक मीटर होता है। जी सर, मीटर होता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात को? दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इतनी बातें दूरी के सेंस में लिखें। विस्थापन क्या? विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और ये क्या होता है भैया? ये सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि है तो समझ ही रहे होंगे, फिर सदिश नियम लागू होगा इसमें। सदिश राशि होती है, जोड़ घटाने में कौन सा नियम? सदिश नियम लागू होगा, सदिश राशि होती है। अच्छा, मात्रक, इसका भी मात्रक वही होता है, ये भी तो एक दूरी ही है, इसका भी मात्रक कौन सा है? एसआई वाला मीटर होता है। कौन सा? एसआई मात्रक मीटर होता है, बाकी किलोमीटर ये सब बड़े मात्रक है। ये दूरी है एक तरह से भी, लेकिन दिशा होता है इसमें, सदिश बीजगणित को फॉलो करता है। अच्छा, इस क्या ऋणात्मक हो सकती है? तो कुछ भी हो सकती है। विस्थापन, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। कैसे सर? अभी दिखा रहा हूँ। शून्य भी हो सकता है, अभी समझाता हूँ। ठीक है, हो सकता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, चंगू अपने घर से 4 मीटर पूर्व गया और फिर उत्तर दिशा में घूमकर 3 मीटर गया, तो उसके द्वारा तय दूरी व विस्थापन बताना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा दूरी व विस्थापन का क्वेश्चन। कैसे? देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको पता ही है सर। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ठीक है, ठीक। तो ले चलिए, किधर गया? पूर्व गया। पहले पूर्व कितना गया? 4 मीटर, 4 मीटर पूर्व गया। ठीक, ये देख लीजिए, पूर्व गया 4 मीटर। फिर किधर घूमा? उत्तर घूमा, उत्तर ऊपर है, 3 मीटर किधर गया? उत्तर गया। तो दूरी क्या होती है?
दूरी बताना है। तो दूरी तो बता दो मेरे भाई, दूरी क्या होती है, यहाँ पहुँचा है ना, हाँ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। तो 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर प्लस 3 मीटर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दूरी तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। 4 3 7 मीटर। बोलो हाँ या ना। सिंपल। सर विस्थापन बताइए, विस्थापन भी निकाल दो, विस्थापन निकाल दो। विस्थापन कैसे निकलेगा, सिंपल है, विस्थापन भी सिंपल है। देखो वेक्टर सदिश राशि है विस्थापन, तो वेक्टर पढ़े होगे तो बड़े आसानी से निकाल लोगे। वेक्टर बीच से जोड़ दो, 4 मीटर इधर गया, 3 मीटर। अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है, परिभाषा में है। तो ये ऐसे इसे ऐड कर दो, यही रिजल्टेंट हो गया। याद करो वेक्टर का काम हो जाएगा। इसका इस हल कर लो, बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, या तो सीधा सीधा 3 के स्क्वायर धन 4 के स्क्वायर, कड़ी में 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर कैसे समझ में आया। ये आर का वेक्टर है अगर, तो दिशा है इसमें, तो कोण भी बताना पड़ेगा, और ये परिमाण हो जाएगा, रिजल्टेंट का परिमाण, मैग्नीट्यूड। और नहीं तो कोण बता दोगे तो सदिश राशि हो जाएगी। सर और कोई नियम, मैं बता रहा हूँ कई तरह से। आर कैसे 5 मीटर आया, आर बराबर कर्ण में क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, याद था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो होता है सूत्र। हाँ सर यही होता है। तो चलो लगा देते हैं, ए स्क्वायर 4 मीटर, 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 मीटर, 3 स्क्वायर 2 गुणे 4 गुणे 3 कास क्या 90। भाई ये देखो यही कोणवा तो होता था दोनों वेक्टर के बीच। हाँ सर, कास 90 का मान 0, तो यहाँ तक 0 हो गया। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 कर्ण में, तो 5 मीटर बाहर आ गया। सर ऐसे आ गया। और कोई तरीका है लगाने का, बताता हूँ, काहे टेंशन लेते हो, और तरीका बताता हूँ। ये पहले समझ में आ गया, ये कैसे आ गया सर, ये तो 5 मीटर आ गया विस्थापन। अच्छा है, और तरीका देख लो। और तरीका याद होगा, हमने कहा था x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, इधर आई कैप और इधर जे कैप होता था। x दिशा में आई कैप बताता था, y दिशा में जे कैप। ठीक इसी तरह से आप दिशा में यहाँ भी बताए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। इधर वाले को आई कैप, इधर वाले को माइनस आई कैप, इधर वाले को जे कैप, और इधर वाले को माइनस जे कैप। ठीक है, अब जैसे कह रहा है उसी के साथ आई कैप जे कैप लगा दो, काम हो जाएगा। तो परिणामी जो विस्थापन आता है वेक्टर, वो आर बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर आर पूछ रहे हैं, आई जे के साथ लगाओ, 4 मीटर पूरब अर्थात दिस पूरब, तो इसका मतलब 4 आई कैप प्लस 3 मीटर उत्तर, उत्तर माने जे कैप प्लस 3 जे कैप। हो गया कि नहीं, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में, पूरी घटना जो लिखे थे इतने में आ गया, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो गया। अच्छा सर, अब इसका माड ले लो, माड, क्योंकि माड लोगे तो वही तो आर आता है। तो माड कैसे निकालते थे, सिखाए तो थे, 4 के इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर करणी में। ठीक है, ऐसे ही सिखाए थे वहाँ। 4 से 16 3 त्रिका 9, अगर वेक्टर नहीं पढ़े तो पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। बोले थे आगे काम देगा, 16 9 25 बराबर 5 मीटर। वही आया कि नहीं, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही आएगा। जब भी सदिश राशियाँ होंगी आप आई जे के और जितने वेक्टर के नियम पढ़े हो लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो बना लो इसे। देखिए क्या करें, 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक कण एक चक्कर पूरा करता है, तो दूरी तथा विस्थापन बताना है। क्या करोगे, कुछ नहीं सर, वृत्ताकार की कहानी समझ ही रहे होगे। कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। अब ये पूरा डायमीटर हो गया, और ये देखो यहाँ से ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ये वृत्ताकार रास्ता है। जब एक चक्कर पूरा करेगा तो मतलब पूरा एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ शुरू किए हम, यहाँ शुरू किए, एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। एक चक्कर जब पूरा करेगा तो यहाँ से यहाँ तक लौट के आएगा। तो इस पूरे मार्ग की लंबाई को ही क्या कहेंगे,
दूरी कहेंगे। तो दूरी तो पूरे मार्ग की लंबाई है, कैसे 2 पाई आर हम जानते हैं, आप जानते होगे 2 पाई आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर हुआ कैसे, 2 पाई आर हुआ कैसे, तो नहीं जानोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन जान लो 2 पाई आर क्या होता है। कुछ नहीं, देखो कोई वृत्त होता है, ये रेडियस है, ये बीच में कोण थीटा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ए से बी तक हमने कुछ आर्क ले लिया, चाप ले लिया, ठीक। तो कोण बराबर होता है थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ए बी अपॉन आर होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो कभी भी ये छोटी सी दूरी निकालना हो तो इसका मतलब जो बीच का कोण है, इन दोनों के बीच का जो जितना कोण एक घूमा है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो जितना कोण एक घूमा और इंटू रेडियस, कोण में त्रिज्या का गुणा कर दो तो ये चाप की दूरी आ जाती है सदैव, चाहे 32 डिग्री 35 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री जितना घूमे, लेकिन डिग्री में नहीं, उसे रेडियन में बदल लो। रेडियन मतलब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना आता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। बोलो सही है, सही है। अब चाहे 90 करना हो तो दोनों तरफ 90 गुणा कर दो, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 इधर करोगे 90 पाई अपान 180 कट जाएगा 9 दूनी, तो पाई बाई 2 आ जाता है। डिग्री को रेडियन में बदल दो, रेडियन वही थीटा जो रेडियन में होगा उसका रेडियस में गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों 2 पाई आर बोला जाता है। इसे हटा दें, हाँ सर हटा दीजिए। 2 पाई आर क्यों बोला जाता है, 2 पाई आर इसलिए बोला जाता है मेरे भाई, क्योंकि जब ये पूरा कोण घूम जाता है तो 360 डिग्री घूम जाता है, और 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो थीटा के स्थान पे आप 2 पाई रख दिए और आर रेडियस गुणा कर दिए, हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जी हाँ। जब यही आधा चक्कर घूमता है तो ये कितना कोण होता है, 180, 180 माने पाई। तो ये जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो कितना हो जाएगी, ये पाई हुआ, पाई में रेडियस का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है ये डिस्टेंस पाई आर। बात समझ रहे हैं? यही मान लो कि नहीं घूमा 180, 90 केवल घूम गया, तो 90 का मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पाई बाई 2 इंटू आर। मतलब कोण में जितना कोण हो, कोण में त्रिज्या गुणा कर दो तो ये वाली दूरी आ जाती है सदैव। बात समझ में आया? आशा करता हूँ बात समझ में आ जाएगा। अब बताओ, ये तो आसान है, एक चक्कर पूरा कर लिया तो 2 पाई आर, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान रेडियस दिया है ये 7 मीटर, 7 से गया 44 मीटर, आंसर आ गया, दूरी 44 मीटर। लेकिन विस्थापन बताओ, विस्थापन क्या हो गया? सर विस्थापन प्रारंभिक स्थिति भी यही थी और अंतिम स्थिति घूम के भी यहीं आ गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी सर 0 है, कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये देखो 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक कण आधा चक्कर करता है। अब तीसरा सवाल क्या है, आधा चक्कर। जब आधा चक्कर करेगा तो क्या होगा, कहाँ तक आएगा बोलो? सर तब तो यहीं तक आएगा, आधा चक्कर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तब दूरी और विस्थापन बताना है। अर्थात ए अगर ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए से बी ये रास्ते का पहले दूरी बताओ। तो दूरी बता दो भाई, दूरी क्या होगा, दूरी बराबर ये रास्ता कैसे निकालते हो? सर कोण कितना है पहले बताओ, कोण कितना है 180, 180 मैंने पाई, और कोण में त्रिज्या गुणा कर दो, कोण में त्रिज्या गुणा कर दो तो ये वाला दूरी आ जाता है। ठीक है, तो पाई इंटू आर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 बाई 7 22 मीटर आ गया दूरी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, एकदम दूरी आधा चक्कर बाद ये आ जाएगा। आधा चक्कर बोला हूँ सर, विस्थापन बता दीजिए। विस्थापन भी सर बता देंगे, ऐसा थोड़ी है। विस्थापन क्या है देख लो, विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये से लेकर बी तक, तो ये 7 मीटर है,
ये भी 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाई 7 मीटर, इधर भी त्रिज्या होगी इधर भी त्रिज्या होगी, तो टोटल क्या हो जाएगा 7 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 14 मीटर। हो जाएगा कि नहीं सर? एकदम। तो इसे बना लो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी विस्थापन होती है। बना दिए। आगे जरा देख लेना, चौथाई, एक चौथाई चक्कर पूरा करता है तब दूरी और विस्थापन बताना है। बता देंगे सर, काहे टेंशन है, इसे हटाओ। एक चौथाई मतलब क्या होता है? ये पूरा चक्कर होता है। एक चौथाई मतलब एक में चार हिस्सा कर दो पूरा, तो 1 2 3 4, ठीक है। एक चौथाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस। तो ये ख़त्म करो सब, बाकी को ख़त्म करो। बाकी क्या कर रहे हैं, स्वाहा करो सबको। अर्थात ये भाई साहब केवल यहाँ से यहाँ तक बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, ए से बी ये है, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। तो ये भी तो आर है, हाँ सर ये भी आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है केवल। ये बताइए अब इसमें दूरी और विस्थापन बताइए। एक चौथाई चक्कर मार रहा है, तो ए से बी तक क्या हो जाएगा सर? ये 90 है, हाँ 90 मतलब π/2, कोण π/2 और त्रिज्या गुणा कर दो तो दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यही तो होता है, बताए ना, कोण गुणे त्रिज्या, π/2 इंटू आर। बोलो हाँ या ना? π/2, तो 1/2 को इधर रख लो, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7। चलो कटा दो, 7 से कट गया, 22 आप कट गए, आ गया 11 मीटर। बोलो 11 मीटर आ गया सीधा। जी सर। और विस्थापन बता दो गुरुजी। विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, ए से बी तक की न्यूनतम लंबवत दूरी। ऐसे ये तो घुमावदार है ना, तो घुमावदार नहीं, ए सीधा न्यूनतम लंबवत दूरी। अब ये कैसे आएगा? बीच का कोण 90 है गुरुजी, हाँ तो 90 है तो समझ ही रहे हैं। कर्णी एक पाइथागोरस से लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो आर बराबर कर्ण में a² + b² वैसे भी आ जाएगा। जैसे मन हो वैसे कर लो। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है भाई। ये कितना है 7, ये भी कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर धन 7 के स्क्वायर बराबर ये भी। विस्थापन क्या हो जाएगा कणी में 7 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49 प्लस 49, तो क्या आ जाएगा 7 कणी में 2 मीटर। चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड कुछ नहीं होता, एकांक समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी, को चाल कहते हैं। किसकी? उस वस्तु की। और क्या? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, या तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब 1 सेकंड में कोई वस्तु कितना दूर जा रहा है, 1 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी, 1 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी बस की चाल, 1 सेकंड में हमारे द्वारा तय की गई दूरी हमारी चाल, 1 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की चाल। कुछ नहीं होता, बस 1 सेकंड में या एकांक समय में तय की गई दूरी होती है चाल। ये क्या होता है चाल? सर अदिश राशि है। क्यों? दूरी की बात कर रहा है ना, चाल अदिश राशि, अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि। चाल क्या होती है? अदिश राशि होती है। ठीक। चाल का मात्रक, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर धरती का सबसे आसान सूत्र दूरी बटे समय। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक बात और समझ लीजिएगा, किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकंड में क्या संबंध होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में भी चाल मापा जाता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा
बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तथा 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहीं बदलना होगा तुरंत बदल लेंगे SI में, तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी चाल क्या है, समझ में आया कुछ? चाल कुछ नहीं होता, किसी बस द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, लेकिन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में या एकांक समय में, एकांक समय में किसी भी बस द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। जैसे कहते हैं 50 मीटर पर सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में कितना दूर, 50 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब उसकी चाल 50 मीटर पर सेकंड। किसी की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, तो वही उसकी चाल हो गई। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। अदिश राशि है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये ऋणात्मक हो सकता है? नहीं सर, ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ तक बातें करें, आप यहाँ तक समझें, फिर अगली क्लास में हम एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल, ये सब बातें हम समझाएंगे। औसत चाल अगली क्लास में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा औसत चाल, ठीक। यहाँ तक बातें आप समझें, छोटी सी क्लास थी, आज शुरुआत है, इसलिए हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। आज के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।